उस व्यक्ति ने धूप का चश्मा लगाया और पाया कि उसके सामने अखबार पकड़े हुए व्यक्ति एक एलियन था। वह इतना डर गया कि जल्दी से मुंह मोड़ लिया। एलियन तुरंत सामान्य स्थिति में लौट आया। उसने सोचा कि वह चकित हो गया है, लेकिन समाचार विक्रेता की दुकान का मालिक एक सामान्य व्यक्ति था। क्या हो रहा था? जैसे जैसे लकी ने अधिक गहराई से खोजबीन की, उन्हें पता चला कि उच्च श्रेणी की सौंदर्य दुकानों में काम करने वाली महिलाएं और विलासिता की वस्तुएं खरीदने वाले सभी लोग एलियन थे, और उनके बगल में काम करने वाले सामान्य लोग, क्या अमीर लोग इंसान नहीं हैं? अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए लकी एक उच्च श्रेणी के सुपरमार्केट में गए और पाया कि अंदर मौजूद सभी ग्राहक एलियन थे, यहां तक कि टीवी पर दिखने वाले अधिकारी भी। वह अभी सोच ही रहा था कि एक बूढ़ी औरत पीछे से आकर उससे टकरा गई। माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था, जिससे लकी इतना क्रोधित हो गया कि उसने बूढ़ी महिला की ओर इशारा किया और उसे शाप दिया। हालांकि लकी ने हार मानने से इनकार कर दिया और उससे पूछा कि उसकी उपस्थिति के कारण उसे सूची से बाहर क्यों रखा गया। बूढ़ी महिला ने जल्दी से मदद के लिए पुकारा। जल्द ही सुपरमार्केट में अन्य सहकर्मियों ने उसे घेर लिया और अपनी घड़ियों के माध्यम से उसके स्वरूप का वर्णन करने लगे। लकी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वह जल्दी से सुपरमार्केट से बाहर निकल गया। उसने पाया कि सभी एलियंस उसे घूर रहे थे। उसे चिंता थी कि उसे चोट लग जाएगी, इसलिए उसने कार से एक स्प्रे निकाला और एक बैंक में छिप गया। अप्रत्याशित रूप से यहाँ अधिक एलियंस थे। आदमी ने पाया कि शहर एलियंस से भरा हुआ था। जब एलियंस ने देखा कि उनकी पहचान उजागर हो गई है, तो उन्होंने तुरंत लकी को सूचना दी और एलियंस को मारने के लिए बंदूक उठा ली। अप्रत्याशित रूप से एलियंस गायब हो गए। तभी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वह डर गया और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गया। इसी समय एक छोटा सा हथियार धीरे धीरे उड़ता हुआ आया। पता चला कि लकी मशीन गन बन गया था। वह इतना क्रोधित था कि उसने सीधे हथियार से गोली चलाकर उसे उड़ा दिया और फिर तुरंत घटनास्थल से चला गया। पुलिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने पार्किंग में एक महिला पत्रकार को लूट लिया। रिपोर्टर की मदद से लकी पुलिस से सफलतापूर्वक बच निकले। फिर वह रिपोर्टर के पीछे पीछे घर गया और उसे एलियंस के बारे में बताया। उसने परिणाम पर विश्वास करने का नाटक किया, लेकिन लकी की असावधानी का फायदा उठाकर चुपके से भाग गई और फिर उसे तीसरी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। सौभाग्य से लकी को धोखा दिया गया था और नायक के प्रभामंडल की सुरक्षा के साथ वह अपनी जान बचाने में सक्षम था। दूर से आती पुलिस की आवाज सुनकर लकी को एहसास हुआ कि महिला रिपोर्टर ने पुलिस को बुलाया है। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह मदद के लिए केवल अपने सहकर्मी को ही ढूंढ सकता था। लेकिन लकी इस समय पहले से ही कायर था और उसके साथ ज्यादा संपर्क करने की हिम्मत नहीं कर सका। असहाय लकी केवल अपना अनुभव बता सका। पता चला कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने पाया था कि निर्माण स्थल के पास स्थित चर्च में हमेशा रहस्यमय लोग दिखाई देते रहते हैं। जिज्ञासावश लकी ने शीघ्रता से उनका पीछा किया, लेकिन अंदर कोई नहीं था, केवल कुछ अज्ञात श्रमिक थे। तभी उसे दीवार में एक गुप्त कोठा मिला, जिसके अंदर कुछ कार्डबोर्ड के बक्से बड़े करीने से सजाए हुए थे। जब लकी बहुत उलझन में थे, तभी एक भ्रमित पुजारी उनके पीछे प्रकट हुआ। उसे यह दिखावा करना पड़ा कि वह गलत रास्ता ले गया है और वहां से चला गया। उसने सोचा कि कार्डबोर्ड के बक्सों में अवश्य ही अच्छी चीजें छिपी होंगी, इसलिए वह अगले दिन पुनः चर्च में गया और कार्डबोर्ड के बक्सों में से एक उठा लाया। फिर वह यह जानने के लिए सड़क के किनारे आया कि अंदर क्या है, लेकिन जब उसने बॉक्स खोला तो उसने पाया कि यह मोजी से भरा था। वह तुरंत निराश हो गया। उसने एक जोड़ी उठाई और फिर बक्सा रख दिया। जब उसने धूप का चश्मा लगाया तो वह वास्तव में शहर में छिपे एलियंस को देख सका, लेकिन इतनी अपमानजनक कहानी पर हे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। जब लकी ने धूप का चश्मा पहना तो हे ने उसे डांटा। वह दूसरे पक्ष को मना नहीं सका। वह इस समस्या का समाधान केवल पुरुषोचित तरीके से ही कर सकता था। उस व्यक्ति ने अपनी दोस्त को जबरदस्ती धूप का चश्मा पहनने के लिए मजबूर किया और फिर उसे सड़क के किनारे धकेल दिया। अप्रत्याशित रूप से यह धूप का चश्मा छिपे हुए एलियंस को देख सकता था। हे को अंततः विश्वास हो गया कि एलियंस वास्तव में अस्तित्व में हैं। हे ने निर्माण स्थल पर लौटने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह लकी को एक छोटे से होटल में छिपाने के लिए ले गया। दोनों जानते थे कि वे अकेले एलियंस को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जिस व्यक्ति ने धूप के चश्मे का आविष्कार किया है, उसके पास परिणाम प्राप्त करने का कोई तरीका अवश्य होगा।
एक हट्टा कट्टा आदमी आया। उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उन दोनों को एक नोट दिया और उस नोट पर लिखे समय और स्थान पर मिलने को कहा। वे दोनों तय समय पर घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। पता चला कि यह विदेशी विरोधी गठबंधन था। पिछले मोजिंग एक स्टाफ सदस्य थे जिनका आविष्कार उन्होंने किया था। उन्होंने उन्हें नवीनतम कॉन्टैक्ट लेंस दिए ताकि वे खुद को बेहतर ढंग से छिपा सकें। फिर उसने उन्हें एक घड़ी दी। एलियन सूचना प्रेषित करने के लिए इसी पर निर्भर रहते हैं और पिछला हट्टा कट्टा आदमी उनका कप्तान था। तब कप्तान ने उन्हें सच्चाई बता दी। पता चला कि एलियंस घटिया किस्म के थे। उन्होंने लोगों की संपत्ति हड़पने के लिए टेलीविजन के माध्यम से रेडियो तरंगें भेजकर उन्हें सम्मोहित किया। कुछ मनुष्य धन और वैभव के लिए एलियंस के कुत्तों की तरह काम करने को तैयार रहते हैं। यदि आप एलियंस को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं तो आपको रेडियो तरंगों को प्रसारित करने वाले नियंत्रक को नष्ट करना होगा। लेकिन जब सभी लोग जवाबी उपायों पर चर्चा कर रहे थे, तभी बेस का गेट उड़ा दिया गया और इससे पहले कि कोई संभल पाता, एलियंस की एक बड़ी सेना ने उन्हें मार डाला। क्योंकि घटनाएं बहुत जल्दबाजी में घटित हुईं, विद्रोहियों को बुरी तरह से परास्त किया गया और यहां तक कि कप्तान को भी उत्तर पश्चिम की ओर भागना पड़ा। लकी और मिंग ने प्रतिरोध किया, लेकिन वे फिर भी आश्चर्यचकित रह गए। लोग और करीब आते जा रहे थे। लकी की घड़ी ने तुरंत ही जमीन में एक छेद दिखा दिया। दोनों ने निर्णायक रूप से नीचे छलांग लगाई और फिर अचानक छेद खुल गया। पता चला कि यह एक एलियन बेस था। वे एलियंस की अगली योजना के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक बूढ़ा आदमी वहां आ पहुंचा। उसने सोचा कि वे दोनों नए इंसान हैं, इसलिए वह उत्साहपूर्वक उन्हें अपने साथ ले गया। अन्य ग्रहों के लिए भी संचार उपकरण थे तथा बेस में एक स्टूडियो भी था तथा सम्मोहनकारी तरंगे यहीं से भेजी जाती थीं। लकी ने अंदर जाकर देखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पहले वाले ने उसे अस्वीकार कर दिया। वे दोनों इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गोलियां चला दीं। गार्ड को बूढ़े आदमी से पता चला कि कंट्रोलर फर्श पर पड़ा था। जब वे जाने वाले थे, हेई ने स्टूडियो में सिग्नल ट्रांसमिशन को अस्थायी रूप से बाधित कर दिया। लेकिन छत पर जाते समय उनकी मुलाकात लकी से हुई। महिला रिपोर्टर को देखकर लकी ने उसे छत पर खींच लिया। यह न जानते हुए कि महिला पत्रकार एलियन की नौकर थी, उसने उसे गोली मार दी। लकी, जो स्थिति से अनजान थे, पहले ही छत पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वह सिग्नल कंट्रोलर को नष्ट करने वाला था, महिला रिपोर्टर ने उसकी ओर इशारा किया। सौभाग्य से लकी की नजर और हाथ तेज थे और उन्होंने रिपोर्टर को मार गिराया और एलियंस के गोली चलाने से पहले सिग्नल कंट्रोलर को उड़ा दिया। हालांकि उन्हें स्वयं एलियंस द्वारा मार दिया गया था। रेडियो तरंगों के हस्तक्षेप के बिना मनुष्यों के बीच छिपे हुए एलियंस उसके पास आ गए और लकी के पास जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था, मौत, जो उनका इंतजार कर रही थी।